निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट ने एक बार और इस बहुत बड़े एरिया के बीच में आकर बंद होने का मार्केट ने फैसला किया है। हमने जो कल एनालाइज किया था कि मार्केट इस तरीके से अगर एक चैनल माफ कीजिएगा एक एरिया में अगर बंद है तो वो बेहतर होगा कि मार्केट तुरंत उस एरिया को तोड़ के नीचे चला जाए, क्योंकि मार्केट बहुत देर से मतलब हम पिछले शुक्रवार की बात कर रहे हैं। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये पिछले शुक्रवार का, तो पिछले शुक्रवार से लेके गुरुवार तक मार्केट को सीधा सीधा हमने नीचे आते हुए देखा। उम्मीद तो ये थी कि अगर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो शायद आज ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट का मतलब 25,720 या 25,700, ये रेंज को तोड़ के मार्केट शायद इसके नीचे आज क्लोज होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसा कुछ नहीं होने के बाद तो हुआ क्या? हुआ यह है कि मार्केट आज एक बड़े गैप अप के साथ मार्केट खुलता है। ये गैप अप इतना ज्यादा शानदार था कि मार्केट पिछले लगभग आप देखते तो 2 दिन के ऊपर, 2 दिन के हाई के ऊपर तो नहीं कहूंगा, कम से कम पिछले दिन के गुरुवार के हाई के ऊपर मार्केट को शुरू होने की जगह मिली। याद रखिएगा, जब मार्केट किसी दिन पिछले हाई के ऊपर जब मार्केट शुरू होता है और पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट वहां से अलग अलग पैतरे ऐंठने लगते हैं। अभी मैं आगे इस बारे में तो और बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखते हैं तो मार्केट ये जो एक बड़ा सा एरिया था, याद रखिएगा ये एरिया इतना बड़ा नहीं रहने वाला है। ये समय के साथ धीरे धीरे फिर छोटा होगा। पहले मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मार्केट एक एरिया में काम कर रहा है। अभी इस बार वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा है, रहेगा नहीं। मार्केट इस एरिया को भी अलग नजरिए से भविष्य में जाके देखने वाला है। कैसे? इतने बड़े एरिया के अंदर मार्केट काम नहीं करेगा। इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद फिर मार्केट अपना नया एरिया तैयार करेगा। फिर मार्केट नया एरिया कैसे नया नया तैयार होगा? हो सकता है इसके आसपास एक दो कैंडल बन जाए और इसके पास कैंडल बनेगा तो फिर मार्केट अपना नया एरिया बना लेगा और फिर इसके ऊपर खेल शुरू होगा। या तो इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा, इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा, फिर इन इन पहले के जो एरिया बने हैं इनसे संबंध तोड़ देगा। मार्केट यही करता है। मार्केट को एक बड़े तस्वीर पे देखने की कभी मत कोशिश करिएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा छोटे छोटे कदम बढ़ा के ही मार्केट आगे बढ़ने, मार्केट एक बार में कभी कुछ नहीं करता है। मार्केट हमेशा आपको दिखाता हुआ जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप यहाँ पे किसी भी दिन किसी भी चार्ट में जो खुलता और बंद होता है, वो वाला नहीं जो 24 घंटे खुला रहता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो खुलते और बंद होते वो हमेशा एक एरिया के अंदर काम करते हैं और वो एरिया खत्म होने के बाद मार्केट की नई दुनिया नई एरिया शुरू होती है। आप अगर देखते हैं, मैं थोड़ा सा ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, जून जुलाई महीने में अगर आप देखते हैं ये एक एरिया टूटता है, फिर नया एरिया बनता है, फिर नया एरिया बनता है। यहाँ से लेके एक लंबे, यहाँ से अगर देखते हैं तो एक लंबा ट्रेंड ये है। ये ट्रेंड जैसे ही ऊपर चलता है फिर यहाँ पर देखिए एक नया एरिया कहाँ से कहाँ आता है। ये पूरा एक नया एरिया, इसके बाद ये एक पूरा नया एरिया, उसके बाद यहाँ से लेके ये एक एरिया और यहाँ से लेके ये एक एरिया, इसके पहले भी एक एरिया बना। अब इसी तरीके से मार्केट आपको काम करता हुआ दिख रहा है। मार्केट एक झुंड में है, यहाँ से लेके ये पूरा अगर आप देखते हैं ये पूरा एक एरिया, पर इसके अंदर भी आपको और एक एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला। कैसे? ये एरिया टूटा है इस कैंडल से। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप अगर नए हैं तो शायद एक बार में मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन समय के साथ आप चीजों को समझ जोड़ते हुए जाएंगे। जब मार्केट देखिए यहां से लेके ये एक लंबा है, ये काफी बड़ा है, उसमें भी ये अलग है। आपको मैं थोड़ा सा भी हिंट देता हूं कि होता कैसे है। सीधी सीधी बात है, मार्केट जब एक एरिया को छोड़ देता है तब वो या तो बड़े गैप अप के साथ खुलता है या बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है, इसी से एरिया बदल जाता है। एक उदाहरण, ये 3 दिन था, एक बड़ा गैप अप खुला, एरिया बदल गया। ये पूरा एक सिंगल एरिया में, आज एक बड़े गैप अप के साथ खुला, एरिया बदल गया। अब उनका एरिया अलग होगा। अब यहाँ पे एक झुंड बनेगा 2-3 कैंडल का।
अब वो झुंड आगे पीछे होगा, फिर एक नया दिन खुलेगा, एक बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुलेगा, फिर झुंड बदल जाएगा। बस इसी तरीके से मार्केट आपको ऊपर और नीचे आता हुआ दिखता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप मार्केट को एक ही नजर से देखते जाएंगे, काम नहीं बनेगा। अभी मैं आपको और एक चीज आपको कहता हूं कि मार्केट एक बड़े से एरिया में बंद है। चलिए हम इसी को हम पकड़ के चलते हैं। फिर भी आप देखेंगे तो ये एरिया जब तक टूटेगा नहीं तब तक वोलेटिलिटी नहीं आएगी। अगर वोलेटिलिटी आएगी तब भी मार्केट आपको 1 2 दिन 3 दिन इस प्रकार के एरिया भी ऊपर जाके बनाते हुए दिखेगा। सीधे लकीर में कभी मार्केट ऐसा नहीं भागता है। हाँ, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन हो सकता है, पर उसका भी एक समापन होगा, उसका भी एक अंत होगा। मतलब ये हुआ कि जो मार्केट खुलता और बंद होता है वो हमेशा एक लंबे समय के लिए किसी ट्रेंड में नहीं रह सकते। बड़ा सीधा साफ साफ उत्तर है। ज्यादा दिन के लिए मार्केट किसी भी ट्रेंड में नहीं रह सकते। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे, वो आपको कभी भी इस प्रकार का नज़ारा नहीं दिखाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मार्केट एक सीध में चल रहा है, उसके बावजूद भी बड़े गैप अप के साथ खुलता है, एक एरिया बनाता है, फिर गैप अप के साथ खुलता है, फिर गैप अप, मार्केट नीचे। तो इसलिए आप तुरंत एक एक चीज़ों को समझने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए देखिए, आप अगर देखेंगे आज के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं मार्केट को देखने की कोशिश करूं तो क्या क्या समझ में आता है। देखिए, अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ये पिछले 3 दिन के हाई का ट्रेंड लाइन है। हालांकि 17 तारीख के हाई को टच नहीं कर रहा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर ये 16 तारीख और आज का पिछले दिन का 18 तारीख के हाई को टच करके हमने ये ट्रेंड लाइन कल भी हमने ड्रॉ किया था। आज क्या होता है ध्यान से देखते हैं तो आज मार्केट पहले गैप अप खुलता है। गैप अप खुल के पहले एकदम से शुरुआत में मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाना पसंद किया। मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पर पहला 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट की बातें हो रही है यहाँ पे, तो पहला 15 मिनट ने मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिला। पिछले दिन के हाई का, 17 तारीख के हाई के जो ट्रेंड लाइन जो गुजर रहा था, वहां से जैसे मार्केट को एक सपोर्ट मिल गया, मार्केट वहां से ऊपर भागने की तैयारी कर लिया। लेकिन आज पूरे दिन भर का अगर आप मुआयना करते हैं ना, तो मार्केट का आज बुलिश था, इसमें शक नहीं है। पर आप अगर देखेंगे तो मार्केट कितने एरिया में बंद था आपको पता है? मोस्ट ऑफ द टाइम 25,977, और नीचे का एरिया देखेंगे तो ये है, ये वाला 25,911। कितना पॉइंट्स हो गया? लगभग लगभग यहाँ पे 60 पॉइंट्स। तो मार्केट पूरे दिन भर में 60 पॉइंट के अंदर मार्केट आज खिलता रहा, ऊपर और नीचे दोनों को मिला के। मतलब ये है कि मार्केट कभी ऊपर 60 पॉइंट, नीचे 60, ऊपर जाने में 60 पॉइंट, सिर्फ 60 पॉइंट जाने में मार्केट को देखिए कितना सारा वक्त लग गया। पे लगभग 2 घंटा यहाँ पे ले लिया मार्केट ने। कब से? 11:30 बजे से लेके 2 बजे के आसपास तक पहुंचने के लिए, मार्केट को 60 पॉइंट पहुंचने के लिए मार्केट को 2 घंटे का वक्त लग गया। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट के ट्रेंड को तो समझा जा सकता है, पर मार्केट कितना वोलाटाइल होगा ये पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और यही बात आती है, यही समझ में आ जाता है कि आपको किस वक्त ट्रेड करना चाहिए, किस वक्त रुक जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मार्केट ऊपर जाता है, एक स्विंग बनाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। जो बुद्धिमान लोग हैं उनको एक बात यहाँ पे समझ में आ जाएगी, अगर मार्केट इसी 60 पॉइंट के अंदर अगर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे फिर हमारे लिए एक यहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे। जब तक अब इसके ऊपर या नीचे नहीं निकलेगा हम मार्केट में एंटर नहीं करेंगे। क्यों? मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर आया, फिर यहाँ से ऊपर आने के बाद नीचे आया, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जाने लगा। अब ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन वाला एरिया है। अब जब तक इस एरिया को मार्केट तोड़ता नहीं है तो मार्केट अभी या तो 30 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट नीचे, या 60 पॉइंट ऊपर, 60 पॉइंट नीचे, इसी के बीच मार्केट आपको उल्टा या सीधा चलता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को पकड़ सकते हैं। मैंने इस पे भी वीडियो भी बनाया है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम के लिए मैंने उसको किया था। अब देखिए, अब मार्केट इस एरिया में तो बहुत अच्छा खासा समय मार्केट ने आज बिता लिया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर सोमवार को इस बीच कहीं पे भी खुलता है, बड़ा बेहतरीन होगा काम। कैसे? क्योंकि फिर इस एरिया को जैसे तोड़ेगा ना, या नीचे ऊपर नीचे कहीं पे भी जाए मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी, मार्केट तेज भागेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
और ऐसे वक्त पे आप पाएंगे कि आपको खुद को ट्रेड करने में मजा आए, क्योंकि देखिए ये सही बात है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन के पास, माफ कीजिएगा, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता है मार्केट सीधा बड़े तेजी से बड़े स्पीड के साथ मार्केट यहाँ से नीचे आया था। ये ऐसा तब होता है जब मार्केट ऐसे कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ऐसा छू लेता है, तब आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा। अब इसके अलावा भी अब मार्केट में ना ट्रेंड लाइंस और भी धीरे धीरे आपको बनता हुआ दिखेगा। जैसे मैं एक यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, आप जरा इस ट्रेंड लाइन को जरा भी ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा रहा है, ठीक है। ये अभी आपको एक एक चीज आपको धीरे धीरे, अभी ये वाला ट्रेंड लाइन की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हम आगाज कर देंगे, ताकि आपको कल के लिए जब मार्केट अगले दिन फिर से सोमवार को खुले तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे पहले से समझ में आ जाए। अब मार्केट इस तरीके से एक चैनल में अब बंद रहेगा। ये दोनों चैनल मार्केट, ये मैंने क्या किया है एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्यों जोड़ा है। ये बस इसीलिए जोड़ा है, ये दोनों क्लोज को जोड़ा है, 18 तारीख के क्लोज को और 19 तारीख के क्लोज को। फर्क बहुत पड़ेगा। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलता है या नीचे भी खुलता है ना, तो यहाँ से भी तेजी आने की संभावना नीचे की तरफ रहेगी, एक बात। और अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश, फ्लैट खुलता है तो ऊपर भी उतनी तेजी से जाएगा, क्योंकि मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला है। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन से मार्केट ये एक रेजिस्टेंस को लेके आगे बढ़ रहा है, इसलिए मार्केट में हम एक जरूरी इवेंट हम सोमवार को देखने वाले। और सोमवार को बहुत चीजें होती है। देखिए सोमवार को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना, तो सोमवार को बाकी दिनों के मुकाबले में सोमवार और मंगलवार को वोलेटाइल मार्केट रहने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। शुक्रवार को तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि शुक्रवार को सबसे ज्यादा चांस होता है, लेकिन आज भी नहीं हुआ, पिछले शुक्रवार को भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम फिर सोमवार की अगर बात करते हैं तो फिर क्या होता है। सोमवार को वोलाटाइल मार्केट, ये शुक्रवार है और इसको देखिए, ये सोमवार है, मार्केट शुरू हुआ आधा घंटा फिर मार्केट सीधा भागता है। मंगलवार को भी देखेंगे तो भी मार्केट वोलाटाइल था। इसी तरीके से आप अगर पीछे भी चलेंगे तो भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये सोमवार है, 8 तारीख सोमवार है, देखिए मार्केट किस तरीके से सीधा 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 नीचे आता है। मंगलवार देखेंगे तो भी मार्केट काफी वोलाटाइल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सोमवार को भी थोड़ा सा अब से देखिए, हर बार मार्केट एक जैसा नहीं रहता, मार्केट में बदलाव आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फिर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।